हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखने के लिए जा रहे हैं कि हम जो बपतिस्मा लेते हैं, या हमने जो बपतिस्मा लिया है, उस बपतिस्मे के लेने का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग इस संसार में बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि वो सोचते हैं शायद मैं बपतिस्मा ले लूँगा और मैं अपनी बीमारी से आज़ाद हो जाऊँगा। बहुत सारे लोग इसलिए बपतिस्मा लेते हैं कि वो सोचते हैं बपतिस्मा लेने के बाद मेरी शादी एक मसीह परिवार में हो जाएगी। बहुत सारे लोग बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि वो सोचते हैं बपतिस्मा लेने के कारण और मैं दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाऊँगा। बहुत सारे इन संसारिक रीजनों के कारण, संसारिक कारणों के कारण कुछ लोग बपतिस्मा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को देखकर ही बपतिस्मा ले लेते हैं। चलो मेरे पड़ोस के उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया, मैं भी बपतिस्मा ले लेता हूं। लेकिन असल में मेरे प्रियो, बहुत कम मसीही लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि बपतिस्मे का असल में मतलब क्या है और बपतिस्मा क्यों लिया जाता है। बपतिस्मा पाने के बाद मुझे कैसा जीवन जीना है, बहुत कम लोग हैं इस बात को जो समझते हैं। इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद भी वो वैसा ही जीवन जीते हैं जैसा वो बपतिस्मा लेने से पहले जीते हैं। वो क्यों ऐसा ही जीवन जीते हैं जैसा वो बपतिस्मा लेने से पहले जी रहे थे? क्योंकि अभी तक उन्होंने बपतिस्मे का सही मतलब समझा ही नहीं। और जब आप रोमियो की किताब और उसका 6 अध्याय और 3 और 4 वचन में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप बपतिस्मे के सही मतलब को जान सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि हमने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, मसीह यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है और उस बपतिस्मे के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए हैं और यीशु मसीह के साथ जलाए गए हैं। किस लिए जलाए गए? ताकि हम नए जीवन की चाल चलें। आपको इस बात को समझना होगा, इस सत्य को स्वीकारना होगा कि आपने बपतिस्मा इसलिए लिया है कि जब आप पानी के अंदर उतरते हैं, इसका मतलब आप यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं। और जब आप पानी के अंदर नीचे जाते हैं, डूबते हैं, तो उसका मतलब है आप अपने पाप के जीवन के लिए, अपने पुराने जीवन के लिए आप आज से मर चुके हैं और आप फिर से पाप में नहीं जिएंगे, आप फिर से बुरी आदतों में नहीं जिएंगे, आप फिर से वो जीवन नहीं जिएंगे जैसे पहले आप संसार में रहते हुए अपनी इच्छा से, या अपने मित्रों की इच्छा से या संसार की इच्छा से आप जीते थे। आज से आप पानी में डूबने के द्वारा उस जीवन के लिए मर गए हैं। और पानी में से निकलने का मतलब क्या है कि आप यीशु मसीह के साथ नए जीवन की चाल चलने के लिए आप जिलाए गए हैं। मेरे प्रियो, पानी में से बाहर आने का मतलब है अब आप नए जीवन के रास्ते पर आ गए हैं। अब आपने एक नया जीवन प्राप्त किया जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ आपको दिया है। अब आपको एक नए जीवन में जीना है जो इस संसार से बिल्कुल अलग है और जैसा जीवन आप बपतिस्मा पाने से पहले आप जीते थे उस जीवन से बिल्कुल अलग है। इसलिए जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है और जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने इस बात को समझना है कि बपतिस्मा पाकर आप वैसा जीवन नहीं जी सकते जैसा आपने पहले आप जी रहे थे। अगर आप बपतिस्मा पाकर भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं तो आप परमेश्वर के वचन को तिरस्कार कर रहे हैं और आप अपने ऊपर दंड को ला रहे हैं और अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए भी आप एक गलत नमूना रख रहे हैं कि एक बपतिस्मा पाया हुआ इंसान, एक विश्वास किया हुआ इंसान भी इतना बुरा जीवन जी रहा है तो हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप संसार के लोगों के जैसे नहीं हैं। बपतिस्मा पाने के बाद आप मर चुके हैं, आपका पहला इंसान मर चुका है और आप एक नया इंसान बन के मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह में जी उठे हैं। और बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर आप ये बदलाव देख सकते हैं कि अब वो पहला जीवन नहीं बल्कि एक नया जीवन जी रहा है जो वचन के अनुसार है। और प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ आप इसके ऊपर कमेंट करें और इसको शेयर करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको ब्लेस करे।